पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने आज शाम 6 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आतंकवादी हमले को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस कार्य समिति की आपातकालीन बैठक शुरू। सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत कई बड़े नेता शामिल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज दोपहर 3 बजे बुलाई सर्वदलीय बैठक। राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों को बुलाया गया। जम्मू कश्मीर से करीबी राज्यों में हाई अलर्ट जारी। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बढ़ाई गई सुरक्षा की व्यवस्था। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। उधमपुर में आतंकियों सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ जारी। पुंछ में भी सेना और पुलिस ने चलाया सर्च अभियान, जंगलों में तलाशी जारी। पहलगाम हमले के बाद JNK में फंसे यात्रियों के लिए रेल मंत्रालय का अहम फैसला। कटरा से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई। उधमपुर से पर्यटकों को वापस जाने के लिए चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पहलगाम हमले के बाद अटारी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, आवाजाही पर रोक लगी। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा ऐलान। आतंकियों की जानकारी देने वाले को 20 लाख का इनाम देने की घोषणा। पहलगाम हमले के मद्देनजर जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला। घाटी के मौजूदा हालात को देखते हुए कश्मीर घाटी में सरकारी कर्मचारियों को 27 अप्रैल तक वर्क फ्रॉम होम के निर्देश। जम्मू कश्मीर में फंसे महाराष्ट्र के पर्यटकों के लिए डेप्यूटी CM शिंदे ने की पहल। 3 स्पेशल फ्लाइट से करीब 450 पर्यटक मुंबई आएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में फंसे पर्यटकों की वापसी के लिए DGCA ने एयरलाइंस कंपनी को सलाह दी। कई जगहों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करने के लिए कहा। पहलगाम हमले के बाद फंसे यात्रियों के लिए कटरा से दिल्ली की स्पेशल ट्रेन सेवा शुरू की गई। रामबन के पास नेशनल हाईवे को 1 वे यातायात के लिए बहाल किया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए नीरज उधवानी को जयपुर में दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने भी नीरज उधवानी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व CM अशोक गहलोत के साथ गोविंद और तिलक राम जूली ने घर पहुंचकर उनको याद किया। डेप्यूटी CM दिया कुमारी ने नीरज उधवानी को श्रद्धांजलि दी। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने नीरज उधवानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नीरज को याद किया। घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। पहलगाम हमले में मारे गए ओडिशा के प्रशांत सतपथी को भी श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री पहुंचे। कानपुर में शुभम द्विवेदी को दी गई श्रद्धांजलि। CM योगी ने कई मंत्रियों के साथ घर पहुंचकर उनको नमन किया। CM योगी ने कहा, आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है, आतंकवादियों के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। शोक के सागर में डूबा पहलगाम हमले में मारे गए पुणे के संतोष जागदले का परिवार। अंतिम दर्शन के लिए रखा पार्थिव शरीर। पहलगाम हमले में मारे गए पुणे के संतोष जागदले को दी गई श्रद्धांजलि। वरिष्ठ नेता शरद पवार ने घर पहुंचकर याद किया। आतंकी हमले में मारे गए बंगलुरु के भारत भूषण को दी गई श्रद्धांजलि। CM सिद्धारमैया ने भारत भूषण के घर पहुंचकर उनको नमन किया। भावनगर में हमले में मारे गए पिता पुत्र को CM भूपेंद्र पटेल ने दी श्रद्धांजलि। परिवार वालों के साथ की मुलाकात। मुरादाबाद में पहलगाम आतंकी हमला को लेकर छात्रों ने आतंकवाद के खिलाफ बनाई पेंटिंग। आतंकवाद के खिलाफ कला से प्रतिरोध। मुरादाबाद में छात्रों ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। कहा, आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम हमले पर बोले भूपेश बघेल। कहा, पर्यटकों के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी। छतरपुर में बाबा बागेश्वर ने गुस्सा दिखाया। कहा, ईंट का जवाब पत्थर से देने का टाइम है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में मधुबनी का दौरा करेंगे। पंचायती राज दिवस के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। करीब 13,500 करोड़ की विकास परियोजनाएं सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी स्पेशल कैटेगरी के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करेंगे। देश की ग्राम सभाओं को एड्रेस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार को देंगे कई रेल सेवाओं का तोहफा। सहरसा और मुंबई के बीच में अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार में आवास योजना के लाभार्थियों को मिलेगी सौगात। करीब 1.5 लाख लोगों को दी जाएंगी घरों की चाबियां।
जनता की शिकायतों को लेकर एक्शन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। गुरुग्राम में हुई बैठक में 18 शिकायतों का निपटारा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिकायतों का समाधान नहीं करने वाले अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम के लिए 3000 करोड़ का बजट मंजूर किया। प्रदूषण से मुक्त बनाने के लिए 400 नए इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदेगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देश के सबसे बड़ी गौशाला का उद्घाटन किया। 5000 निराश्रित गायों के लिए किए गए विशेष इंतजाम। यूपी में बिजली की दरों में लगभग 1.5% की बढ़ोतरी की गई। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 5 साल बाद बढ़ाई बिजली दर। FIIT जेईई के 10 ठिकानों पर ईडी रेड। मालिक DK गोयल से ईडी कर रही पूछताछ। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में चल रही ईडी की तलाशी। करीबियों पर भी ईडी की नजर। फिटजी के सेंटर बंद होने से 12,000 बच्चों का भविष्य खराब हुआ। परिजनों ने किया प्रदर्शन। यूपी ATS के हत्थे चढ़ा खालिस्तानी कमांडो फोर्स का आतंकवादी मंगत सिंह। 25,000 के इनाम उस पर रखा गया। 30 सालों से मंगत सिंह चल रहा था फरार। फिलहाल पूछताछ जारी है। देश भर में फिर चढ़ेगा गर्मी का पारा। कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी। दिल्ली में हीट वेव का येलो अलर्ट। सरकार ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी। गर्म हवाओं से बढ़ेगी गर्मी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़ में हीट वेव की चेतावनी। तमिलनाडु, पुडुचेरी में गर्मी का असर। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में 27 अप्रैल तक भारी बारिश की संभावना जारी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश का अलर्ट। 26 से 28 अप्रैल के बीच में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। पटना में डीएम ने बच्चों को दी राहत। गर्मी से बचने के लिए बदली स्कूल की टाइमिंग। यूपी के 40 जिलों में आज हीट वेव की चेतावनी। 13 जिलों में रात में तेज गर्मी का अलर्ट। यूपी में आज से लू की चेतावनी। गाजियाबाद डीएम ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के लिए कहा। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में लू का रेड अलर्ट। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के इंतजामों को परखा जाएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से उत्तराखंड के 7 जिलों में की जाएगी मॉक ड्रिल। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार में आयोजन। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए की गई है तैयारी। यात्रियों के लिए भी विशेष इंतजाम। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 19 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 मई को विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुलेंगे। बंगलुरु में आज दिखेगा शानदार खगोलीय नजारा। जीरो शैडो डे पर दोपहर 12:17 पर नहीं बनेगी किसी चीज की परछाई। चीन की सियाओ बनी बिजनौर के मोरना गांव की बहू। पंचवटी मंडप में हिंदू रीति रिवाज से शादी। साल 2024 में दोनों ने चीन की कोर्ट में की थी मैरिज। परिवार की अनुमति के बाद रीति रिवाज से की शादी। गोरखपुर की अदिति छापड़िया ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में हासिल किया 57वां स्थान। परिवार में खुशी। नवादा के लाल ने किया कमाल। दृष्टि बाधित होने के बावजूद यूपीएससी परीक्षा में 182वां रैंक हासिल किया।